हेलो, आज मैं बताने वाला हूँ छोटी सरदारनी ड्रामे के बारे में कि नेक्स्ट इस ड्रामे में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं। तो एक तरफ से तो यहाँ पे मैर और सरब जी को रखी जाएंगी कुछ शर्तें कि उन्हें नौकर बनकर रहना पड़ेगा मारुति जी के यहाँ, और उसके साथ ही वो उसके साथ क्या सलूक करेंगी वो तो आप उनके अंदाजे से या उनके एटीट्यूड से पता चल गया होगा। और उसके साथ ही दूसरी जानब जब मानव की आ गई है यादाश्त और वो निकल पड़ा है मैर को अपना बनाने के लिए, और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि वो अब सर्बिया जाने के लिए तैयार हो गए, और इस वीडियो में आपने देख चुके होंगे और नेक्स्ट में आपको बताने भी वाला हूं जो कि आज एपिसोड में क्या क्या हुआ। तो उसमें भी आप देखेंगे कि जो मानव है उसने महर का पता लगा दिया है कि वो कहाँ गई। पहले तो उसको ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर गई हैं, तो उसने किसी न किसी तरह लगा लिया पता। तो अब ये तो होगी हमारे कुछ आने वाले एपिसोड्स के बारे में कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे कि आज के एपिसोड में क्या कुछ हुआ। तो उससे पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि परम महर से बात कर रहा होता है, और आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि वो महर से बात ही कर रहा होता है कि ऊपर से हरलीन वो आ जाती है, और हरलीन बोलती है कि महर मैं आप लोगों को ही कॉल करने वाली थी। तो और साथ ही सर पूछता है कि आपने करण को उधर अपनी उनकी नानी की तरफ क्यों भेजा। तो वो बोलती है कि वो मेरे इस तरह से तबीयत ख़राब थी, मुझे फीवर था, और ऊपर से करण का भी जो लीवर है वो भी काफ़ी वीक है, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि उसके पास भेज दूँ। और दूसरी तरफ उन्होंने काफ़ी मुझे कहने ज़िद कर ली कि हमने लेकर जाना है इस तरह से। तो उसके बाद ही महर बोलती है कि चलो कोई बात नहीं। तो इसके बाद साथ ही जो परम बैठा होता है वो कहता है आप अभी परम महर मम्मा आप ना करण को घर लाओ, उसे कहो हरलीन बुआ को करण घर लेकर आए, घर लेकर आए। तो इसके बाद हरलीन साथ ही में परम की बात टोकते हुए कहती है कि देखो अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस का टाइम हो गया, आप चलो तैयारी करो और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करो। तो परम फिर जिद लगा लेता है और कहता रहता है कि परम को साथ लेकर आओ। वो कहता है कि रोबन पर जो है वो उसे संभालेंगे, आप लेकर आए, वो कहती है। और साथ ही में महर फिर बात को टोक देती है और कहती है परम को कि आप अंदर जाएँ, क्लासेस लें ऑनलाइन, और मैं आपको भी थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो परम अब महर माँ की बात सुनते हुए अंदर चला जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन आ जाता है कि हरलीन बुआ सर्व से बात करती है और पूछती है कि क्या हुआ कोर्ट में। तो वो बताते हैं कि ठीक हो गया, बस आप दुआ करें, और अब हम कहीं पे जा रहे हैं। वो पूछते हैं कहाँ पे जा रहे हो, तो वो बोलते हैं कि बस कोई काम ही जा रहे हैं। तो इसके बाद ही साथ उसकी कॉल कट हो जाती है और सामने से ड्राइवर बैठा वो कहता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन यानी कि इंग्लिश में बोलता है, और कहता है कि हम अपनी जगह पहुंच चुके हैं जहां आपने जाना था। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है मानव की तरफ। जब मानव रनिंग मशीन पर रनिंग कर रहा होता है और साथ में सोच रहा होता है अपने पिछले बिताई हुई ज़िंदगी जो कि उसने महर के साथ बिताई थी, जब वो एक गाड़ी पर बैठे होते हैं और महर उसके हाथ को चूम रही होती है। और उसके बाद ही ऐसे अपनी पिछले कुछ यादें सोचता है, और इसके बाद अपनी जो शादी हुई है अभी कुछ ही लास्ट एपिसोड में उसके बारे में सोचता है। और साथ में वो भी सोचता है जब उसने बोला था कि गोभी के परोठे में आ गया हूँ, मुझे सब याद आ गया। और उसके बाद वो मुसलसल जो रनर मशीन उसकी स्पीड भी बढ़ा रहा होता है, और उसके साथ ही उसका जो यहाँ से ब्लड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बहने लग पड़ता है। और उसके बाद वो दूसरी बात होता है जब उसके विक्रम का बाप उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। उसके बाद वो बताता है कि उसके बेटा जो कि अक्सर विक्रम था वो किधर गया और वो कौन था। तो वो उसके बारे में बताता है। वो बताता है जब विक्रम पैदा होने वाला था तो हमें एक पंडित ने बताया था कि उसकी कोई कुंडली में दोष या इस टाइप की कुछ चीज़ें जो वो बोलते हैं वो है सीन। तो उसे एक ही वजह से बस उसे रोका जा सकता है जब वो उसे 25 साल तक वो बाहर कहीं रहेगा, और बस उसे सिर्फ उसके नाम का पता, ना उसके माँ का पता और ना उसके बाप का पता हो, ठीक है। तो वो कहता है मैंने अपनी बीवी के साथ काफ़ी आर्गूमेंट किया। उसके बाद हमने फैसला कर लिया जब मेरा बेटा पैदा हो मैंने उसका नाम विक्रम रख के उसे एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाया, और स्कूल में पढ़ाने के बाद मैंने उसे अमेरिका भिजवा दिया। वैसे उसे नहीं पता चलने दिया कि मैंने भिजवाया। उसके बाद जब वो 25 साल बाद आया वापस अमेरिका से, तो आने से 2 दिन पहले ही उसकी माँ ने अपने हार्ट की सर्जरी भी करवाई थी, और सर्जरी के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और ये बात सोच रहा होता है कि अचानक
रनर की जो स्पीड वो भी उस वो हाथ से मुसलसल बढ़ा रहा होता है और एक हाथ आता है कि वो रनर की स्पीड ख़त्म कर देता है और वो रुक जाता है। और वो हाथ अदिति का होता है जिसके साथ अभी उसकी शादी हुई है, मानव की। और उसके बाद वो मानव को लेकर सोफे पर बिठाती और उससे कहती है कि तुम्हें अभी कुछ ही कल ही तुम्हें इतना हादसा हुआ, तुम्हारे काफ़ी गहरी चोट लगी है और तुम ये ऐसे कर रहे हो, दिमाग ख़राब है। और मानव जहाँ पे चुप ही बैठा होता है, अपनी सोचों में गुम होता है। और उसके बाद वो अपने पट्टी लेकर आती है और उसे पट्टी करती है और चेंज करती है और उसके बाद उसके पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर बातें करती है। और मानव को वहाँ पे गुस्सा आता है, वो हाथ को ज़ोर से दबाता है। और उसके बाद फिर वो अचानक मोबाइल उठाते कहता है मुझे एक काम है। और काम का उस बात से पहले दीति उसे कहती है कि मैं अब तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। और उसके साथ ये बात सुनते ही मानव अपना मोबाइल उठाता है और कहता है मुझे एक काम है ऑफिस का ज़रूरी, तो मुझे कॉल करने दो। तो वो उसकी अदिति उसकी बीवी कहती है कि प्लीज़ तुम मेरी नहीं तो अपनी माँ की फ़िक्र कर लो, वो तुम्हारे लिए बहुत टेंशन होती है। तो वो मानव हैरान होकर पूछता है कि उन्हें क्या हुआ। वो कहता है कि वो वीक फील कर रही हैं, उन्होंने आज व्रत रखा है, यानी कि भूखी हैं सुबह से, पानी के कतरा भी नहीं उन्होंने पिया और वो आज नंगे पाँव कहीं किसी मंदिर भी गई हुई है। तो ये बात सुनते ही वो मानव भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है, वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है और कहता है कि ऐसी बातें मुझे क्यों नहीं कोई बताता। और फिर कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैं जाने लगा हूँ। तो उसके बाद दूसरी तरफ मैर और सरबजीत पहुंच जाते हैं एमएडी यानी कि मार्था एंजल डैनियल्स। तो वो पहुंचते ही वहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते चल रहे होते हैं उनके मेंशन की जानिब और ऊपर जा कर देखते हैं तो वो एमएडी लिखा होता है। और मैर कहती है कि ये मैर क्या लिखा है, इसका क्या मतलब। वो उसे सरब बताता है कि ये मार्था और साथ पूरा छोटा जो ए आर थी जो थोड़ा सा अजीब किस्म का लिखा था, तो वो उसे बताता है। उसके बाद वो बताता है कि क्या हमें महर बोलते कि क्या हमें इस तरह से ऐसे जाना चाहिए बिन बुलाए। तो सर्व कहता है कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है, हमें कुछ न कुछ तो करना ही है। तो यहीं पे महर ये बोलती हैं कि आपको याद नहीं है कि वकील ने कहा था कि मार्था एक बहुत ही खड़ूस औरत है। तो वो बोलता है कि होंगी, लेकिन अगर मुझे उसके पैर पकड़ना पड़े या कुछ भी करना पड़े तो मैं उनसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। तो यहाँ पे उसके बाद सरफ कहता है कि हमें डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी या कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, ये सोचते ही। तो उसके बाद दूसरी तरफ सीन फिर मानव की तरफ आ जाता है। मानव सोच रहा होता है और अचानक उसकी माँ बाहर से दरवाजे की तरफ से आती है। तो मानव अचानक जाता है और पूछता है कि कहाँ गई थी आप। वो बोलता है कि आप तुम्हारे लिए पूजा करने गई थी। और उसके बाद मानव उसके पाँव की तरफ देखता है तो वो जूतों के बगैर होती है। तो उन्हें क्या होता है कि आप जूतों के बगैर गई थी। वो कहती हाँ तुम्हारे लिए गई थी, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। जब भी तुम्हें छोटी सी चोट लगती है तो मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो जाती, तो इसलिए मैं गई थी। और इसके साथ ही मन ये भी बातें करता है कि आपने अरदास या जो भी पानी या कुछ भी नहीं, सुबह से पानी भी नहीं पिया। कहती हाँ। तो वो बोलता है कि आपको पता है कि आपकी तबीयत ख़राब है, बहुत वीक हैं। तो वो कहती कुछ नहीं होता बेटा, मेरे लिए तुम ज़्यादा ज़रूरी हो। तो उसके साथ ही मानव के आंखों में पानी आता है और वो बहुत सी ज़्यादा इमोशन में बह जाता है और उसको अपनी माँ को गले लगा लेता है। और गले लगाते ही फिर वापस उसी रात वाली बात को सोचता है जब मानव का जो विक्रम का बाप है वो बताता है कि मानव कैसे मरा। तो वो बताता है कि जब वो अमेरिका से आ रहा था तो रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो मेरा बेटा मर गया। मैंने अपनी बीवी को ये बताया कि हमारा बेटा वहाँ से आया ही नहीं। तो ये बताया। और दूसरी जानब मैं जो उनकी अर्थी थी वो पानी में बहाने गया तो नदी में तुम मुझे मिले और तुम काफ़ी घायल भी थे और उसके साथ तुम्हें बेहोश भी थे और नाजुक हालत थी तुम्हारी। तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया और तुम बच तो गए लेकिन तुम्हारी याददाश्त नहीं रही। और उसके बाद से मैंने तुम्हें अपना बेटा बना लिया, अपना बेटा विक्रम। और उसके बाद उसके मैं सामने हाथ गिड़गिड़ाने लगा और पाँव को पड़ने लग पड़ा कि प्लीज़ ये बात तुमने अपनी माँ से नहीं करनी कि मैं विक्रम नहीं हूँ, मैं मानव हूँ। तो अगर तुम ये बताओगे तो वो मर जाएगी, पहले भी उसे 2 अटैक आ चुके हैं। इस तरह की वो बातें करते हैं। तो मानव भी तकरीबन काफ़ी इमोशनल में उस वक्त बह चुका होता है और वो उनके हाथ पकड़कर दोबारा उन अपने जो बाप को है उसको भी गले लगा लेता है। तो उसके बाद मानव फिर मानव की माँ से कहती है कि तैयार हो जा, जाके नहा के फ्रेश हो जा, के अपने ससुराल के घर भी जाना है, रस्म पूरी करनी है।
तो मानव कहता है कि ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ, और वो ये भी सोचता है साथ में कि वहाँ पर जाकर मुझे पता चल जाएगा कि मेरी मेहर कहाँ पर गई है। और फिर वो अपनी माँ को ये भी कहता है कि खाना तैयार करवा, हमने दोनों ने ब्रेकफास्ट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन आ जाता है कि परम और यूवी के दरमियान हो रही थी वीडियो कॉलिंग, और वो उसके साथ ही जो यूवी है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा जो भाई है एक छोटा करण, वो बहुत रो मतलब बहुत ज़्यादा रोता है। तो परम उसे अपनी जैसे कि बच्चों की तरह बोल बोल कर उसे चुप कराता है, और यूवी हैरान होकर बोलता है कि यार परम तुम ये क्या बोल रहे हो, उसकी ये कैसी लैंग्वेज है, मुझे भी सिखा दो। तो परम भी काफ़ी ये मेरी और मेरे स्मार्ट भाई करण की सीक्रेट लैंग्वेज है, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा। और उसके बाद परम ये बोलता है अपने छोटे भाई को अपनी ऐसे आवाज़ में, और यूवी फिर पूछता है कि ये तुमने अब क्या बोला है। तो फिर परम बोलता है कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाऊँगा। तो यूवी बोलता है कि तुम आ जाओगे अकेले, तुम अकेले आ जाओगे। तो परम कहता है अब परम बिग बॉय हो गया है, वो अब आ जाएगा। तो फिर यूवी उसे अपना एड्रेस बताता है कि ये वाला गली नंबर है और अटारी गांव में आना है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीन आता है जब मैं और सरब जी एक सर्वेंट के ड्रेस पहन कर जाते हैं और उधर डोर बेल बजाते हैं, और बेल बजाते ही दूसरा सीन आ जाता है, और परम की तरफ परम घर से बाहर निकल चुका होता है। और इसके बाद यूवी अपने जो करण है उसके साथ, छोटे करण के साथ बात कर रहा था कि हाँ मुझे पता है तुम्हारा भाई आ रहा है, इस वजह से तुम खुश हो। और उसके बाद नेक्स्ट सीन आ जाता है मानव और उसकी जो जहाँ पे मानव वगैरह ये सारे इकट्ठे होते हैं। तो मानव फिर उसके अपनी जो बीवी आरती उससे बोलता है कि क्या तुम्हें भी नहीं पता कि तुम्हारी भाई और भाभी किधर गए हुए हैं। तो फिर से आरती उसे टोकते हुए कहती है कि अभी रोबिन जी ने कहा है कि अपनी इन्वेस्टिगेशन बाद में करिएगा। तो उसके बाद से नेक्स्ट आ जाता है सीन वापस स्मैर और सरबजीत पर, जब वो डोर बेल बजाते हैं मारुति जी का, मतलब कि मारुति मैंशन का डोर बेल बजाते हैं, और आगे से आती मारुति जी खुद हैं, और उन्हें वो टूटी फूटी इंग्लिश से बोलते हैं कि हम यहाँ पे सर्वेंट के लिए आते हैं, मैं आपको उर्दू में बोल रहा हूँ। वो थोड़ी सी टूटी फूटी इंग्लिश में जानबूझकर बोलते हैं, तो वो इस तरह से बोलते हैं। और उसके बाद ये बात ही कर रहे होते हैं तो नेक्स्ट सीन अचानक आ जाता है मानव की जान से, जब मानव को कॉल आती है और पता चलता है, और वो एक बंदा जिसको उसने इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया था कि मैर और सरब जी कहाँ गए, तो वो बताते हैं कि मैर और सरब जी का पता चल चुका है, वो सर्बिया गए हुए हैं। उसके बाद वापस से सीन फिर मैर और सरब जी के पास आ जाता है, और जब वो दोबारा से वही अपने टूटी फूटी इंग्लिश में उन्हें कह रहे होते हैं कि हम यहाँ पे हाउस वाइफ या सारे काम घर के काम कर लेते हैं, और हम दोनों के नाम ये हैं शहरी और सीरत, और हम यहाँ पे काम के लिए हैं। और मारुति जी सबसे पहले उससे पूछती है आर यू इंडियन, इंग्लिश में पूछती है। तो हाँ वो कहते हैं यस इट इन पंजाब, मतलब कि जो सर वो टूटी फूटी इंग्लिश में बोलते हैं जी हाँ हम पंजाब से हैं। तो उसके बाद से क्या होता है, मारुति जी कहती है गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो वो बोलते हैं जो मैर है वो थोड़ा सा गंदा सा मुँह करके कहती है मैम, वो कहते हैं जस्ट गेट लॉस्ट एंड अदरवाइज आई विल शूट यू, मतलब कि मैं तुमको गोली मार दूँगी। फिर अचानक वो दरवाज़ा बंद कर देती हैं। और उसके बाद से वापस सीन में परम पर आ जाता है, जो कि बाहर रोड पर घूम फिर रहा होता है और लोगों से पूछ रहा होता है कि हमने अटारी जाना है, वहाँ की बस कहाँ, या फिर मुझे छोड़ा, लेकिन हर कोई कह रहा था कोई किधर, या इस तरह से घूम फिर रहा होता है। और वो साथ में दिल्ली में बात कर रहा होता है कि मैं मम्मा आप टेंशन है कि आपका परम बड़ा हो गया। और उसके बाद से वापस सीन फिर मानव की जानब आता है, जो कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, मतलब कि महर मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन लो, मैं सर्बिया आ रहा हूँ। और यहाँ पे हो जाता है हमारा आज का एपिसोड ख़त्म। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। अब जो लोग भी जाना चाहें वो जा सकते हैं। अब हम अपनी कुछ बातें करेंगे। मेरा मतलब ये है कि हम बात करने लगे हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है और क्या क्या गॉसिप्स या ट्विस्ट आ रहे हैं इस ड्रामे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो वहाँ पे मारुति जी के पास गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनके अंदाज से लगता है वो काफ़ी खड़ूस हैं। और वो उन्हें पहले तो उन्हें अभी तक तो उन्हें यह भी नहीं पता कि ये महर है जो कि जिसके ख़िलाफ़ उसने कोई भी रिपोर्ट या कुछ भी जिस वजह से उसको सज़ा होनी है।
तो अगर उसे ये पता चलता तो वो क्या हाल करती। अभी तक तो उसे ये सिर्फ पता है कि ये कोई और सिर्फ ये सर्वेंट है, वो भी नौकरी के लिए है, तो उसने इस तरह का बिहेवियर किया। अगर सोचो कि अगर वो उन्हें ये बताती कि वो मेहर है और वो उससे माफ़ी मांगने आई है, क्या मेहर और सरब हैं ये इंडिया से आए हैं आपसे माफ़ी मांगने के लिए, और फिर आप सोचो कि वो क्या हाल करती या क्या रिएक्शन होना था। और इसके साथ ही आप ये भी मुझे कमेंट में लाजमी बता दें कि आपको ये ड्रामा कैसा लगता है, या फिर आपका क्या ख्याल है कि ये क्या नेक्स्ट होगा या होने वाला है। क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, क्या मानव वापस मेहर को अपनी तरफ कर लेगा, मतलब उसको जाकर बता देगा कि मैं मानव वापस आ गया हूँ, और क्या जो हमारी मेहर जी हैं वो उन्हें माफ़ तो क्या करना, वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगी, क्योंकि अब उनकी शादी तो सरब जी से हो गई है और वो उसके साथ तकरीबन सेटल हो चुकी हैं। मतलब कि उनका वो सरब के साथ तकरीबन फुल सेटल्ड हैं। और दूसरी जानब मेहर जो मानव की उसकी शादी भी हो गई है, जो फिर अब मेरे ख्याल से तो ये इस तरह का कोई मसला नहीं, कोई सीन नहीं बन रहा कि जो मेहर है वो वापस मानव की तरफ आएगी, ये हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, जो मानव है उसको नेगेटिव रोल अब दिया जाएगा, और अब देखते हैं कि अब नेक्स्ट क्या ट्विस्ट होगा। और एक और बात, जब ये ड्रामा ये मतलब कि मानव के साथ ये सब कुछ हुआ था, मुझे पता था कि एक टाइम नेक्स्ट ऐसा आएगा कि मानव ज़रूर वापस इसको मानव को वापस ड्रामे में लाया जाएगा किसी भी तरीके से, बिकॉज उसकी जो उन्होंने डेड बॉडी वो नहीं दिखाई थी, इस बात का वो तभी सबूत थी कि मानव आएगा नेक्स्ट किसी ना किसी रोल में, किसी न किसी तरीके से।